लुटी का एक दिवसीय सम्मेलन के हमारे आयोजक बंधु, जिसमें खास रूप से हम लोगों को मुख्य भूमिका अदा करने वाले चमरू बाबा, दूसरा जो नया बेल साहब हैं सूरज उरांव जी, जय लाल उरांव जी, रतन उरांव जी, जयराम उरांव जी और तमाम ये 10 गांव से आए हुए हमारे जो महतो है, पहान है, पनभरा है और हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं और हमारे इस सम्मेलन में आप लोग जो आमंत्रित किए हैं, हम लोग का जिला पढ़ा का बेल प्रभुदयाल उरांव जी, जिला पढ़ा के दीवान बिरसा मुंडा जी, हम लोग के तेतर उरांव जी, सुखू उरांव जी, बानेश्वर जी, रमलाल उरांव जी, तमाम लोगों को हम जय धर्म करते हैं, जोहार करते हैं कि आप लोग हम लोगों को यहाँ बुलाए। तो बहुत दिन के बाद, हमको याद नहीं है, हम लोग एक बार रात में एक बार आए थे, रात में कार्यक्रम था, कितना साल हुआ मुझे याद नहीं है, हमको या जगह भी याद नहीं था कि, लेकिन लुटी हम लोग जानते थे। तो आप लोग ये प्रयास किए कि भाई हम लोग का जो परंपरागत स्वशासन व्यवस्था जो पढ़ा है, इसको हम लोग जो है संगठित करें, पुनर्जीवित करें और नए पदाधिकारी का सर्वसम्मत चयन करें। ये आज किए आप लोग। और नए जो लोग आए हैं, खासकर सूरज जी, जयलाल उरांव जी, रतन जी, जयराम जी, आप लोग का बहुत बड़ा जिम्मेवारी है कि इस 10 गांव को सही ढंग से आपको देखना है, हर दुख सुख में भाग लेना है और हम लोगों को समाज को सही दिशा देने का काम करना है। तो आज हम लोग पढ़ा का सम्मेलन कर रहे हैं। तो पढ़ा आप जान रहे हैं कि जैसे हमारे जिला दीवान साहब बोले कि प्रखंड कब बना है, अंचल कब बना है, जिला कब बना है, पुलिस कब आई है, कोर्ट कब बना है, ये सारा चीज इतिहास में लिखा हुआ है। लेकिन उससे पहले यहां मानव जाति का सृजन रहा है और उस समय लोग कैसे संचालित होते थे। तो अलग अलग क्षेत्र में हम लोग उरांव क्षेत्र में पढ़ा है जो गांव के आधार पर पढ़ा है, मुंडा क्षेत्र में गोत्र के आधार पर पढ़ा है, उधर जो है मानकी बोलते हैं हम लोग हो में, और माझी परकना बोलते हैं आपको संथाल में, और खड़िया में डोगलो सोहर बोलते हैं। एक ही चीज, लेकिन भाषा चूंकि अलग अलग है, खड़िया का अलग भाषा है, उरांव का अलग, मुंडा का अलग, हो का अलग, संथाल का, तो अलग अलग नाम है, लेकिन है एक चीज। और सारे लोग जो है पूरे देश में एक तरह का हम लोग निवास करते हैं। पूरे देश में करीब 700 से ऊपर 800 करीब जातियां हैं। तो ये परंपरागत स्वशासन व्यवस्था आज बहुत छीन फीन हो गया, चाहे वो रांची हो, गुमला हो, लातेहार भी पहले से कमजोर हुआ है, लोहरदगा भी है। इसका कारण ये है कि बीच में आदिवासी छात्र संघ घुस गया, राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा घुस गया और पाढ़ा जो है कमजोर हो गया। क्योंकि जब समाज में अलग अलग हम लोग संगठन बनाएंगे तो निश्चित है कि समाज कमजोर होगा। तो हम लोग निश्चित रूप से आदिवासी महासभा हम लोग बनाने का उद्देश्य ये है कि हम पाढ़ा के नाम पर बुलाएंगे तो मान के लोग दूसरा बात बोलेगा, दूसरी जगह तो स्वशासन व्यवस्था है भी नहीं, भील में नहीं है, आपको गोंड में नहीं है, इस तरह का बहुत सा। तो इसलिए हम लोग जो है लोगों को संगठित करने के लिए नाम दिए, लेकिन बगैर पाढ़ा को मजबूत किए हुए आदिवासी समाज को बचाना बहुत मुश्किल है।
कोई उपाय नहीं है। कोई अगर दावा करता है कि राजीपड़ा प्रार्थना सभा हम समाज में परिवर्तन ला देंगे या सरना समिति, ये से नहीं हो पाएगा। पाढ़ा माने समाज, आदिवासी महासभा माने देवकुमार दास द्वारा गठन एक व्यक्ति का है, तो कोई संस्था समाज को संचालित नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम लोग का जो बाप दादा लोग हर चीज का रीति नीति बनाया है कि हमारा धर्म क्या है, हमारा संस्कृति क्या है, हमारा कला क्या है, हमारा रीति रिवाज क्या है, हमारा भाषा क्या है, पूजा कहाँ करना है, पर्व त्योहार क्या है, सारा चीज बनाया हुआ है। हमारा छठी कैसे करना है, कनवेदी कैसे करना है, शादी कैसे करना है, शादी का कार्यक्रम कब से शुरू होगा, हर चीज के लिए बना हुआ है। मृत्यु में हम लोग जो है, जैसे हम लोग सेम डे छुटका मिटाते हैं, लेकिन हिंदू समाज में जब तक 13वां दिन नहीं होगा, वो चाहे गरीब से गरीब आदमी है, उसको 13 दिन तक उसको कार्यक्रम करना पड़ेगा। लेकिन हमारा समाज में इतना सुंदर व्यवस्था बनाया गया है, क्योंकि हम लोग देख रहे थे, हम लोग गांव में, अपने गांव में देख रहे थे कि बहुत ज्यादा नहीं है, 60 घर होंगे, लेकिन गांव वाला 10-10, 30-30 घर का बांट दिया था, ऊपर कोई नीचे कोई। बेड़ो को गांव में, एक बेड़ो के बगल में पुरियो गांव है, वहां जितना भी लड़का लड़की का शादी एक दिन होता था, लड़का का बारात जाता था, 5 लड़का है तो आधा लोग बारात चल गया, और 5 लड़की का शादी है तो वहां, क्योंकि उसका मकसद ये था कि हम कम से कम खर्चा करके हम लोग जो है अपना जीवन को सही चलाए, खर्चा को बचाना है। तो आज समाज में हम लोग जो देख रहे हैं कि कमा के खर्चा करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज जो है जमीन बेच बेच के खर्चा कर रहा है, दूसरे का देखा देखी। हम तो साधारण लोग के बीच भी जाते हैं, लेकिन उसमें अगर आपको मछली रखा है तो मीट नहीं रखेगा, लेकिन उड़ानों का शादी में जाइए तो उसमें मुर्गा भी मिलेगा, मछली भी मिलेगा, खसी भी मिलेगा, सुअर भी मिलेगा, पता नहीं आप तो गरुओ मिलेगा कि क्या। समझ में नहीं आता है कि अरे हम लोग के जमाना में हम लोग देखे थे कि कोई बारात जाने से मूली का झोर और बरी को कर देता था, और बैठते थे तो 1 किलोमीटर तक वो जो है उसका जो है झोर चल जाता था। पहले लोगों से रिश्ता था, लोगों से संबंध था, लोगों से लगाव था। जब कुत्ता भी आता था तो घर वाला बोलता था कि ससुराल से आया है, इसको सही खाना पीना देना है, इस तरह की एक भावना था, लोगों में एक विचार था। हम लोग जो देखते हैं बिरसा जी एसी राय का किताब में कि जब उरांव लोग अपने गांव में गांव का स्थापना किया तो उसमें कुम्हार लोग को बुलाया, चूंकि उसको जरूरत था घड़ा का, तेली लोग को बुलाया, तेल का जरूरत था, लोहरा लोग को बुलाया, लोहा का जरूरत था, जादव लोग को, हम लोग तरफ गोप लोग को बुलाया गरु चराने के लिए। ये इतना मजबूत समाज आज कैसे इतना कमजोर हो जा रहा है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि रांची के जितना नगर निगम में जो काम करने जाती है, नली गली हागल मुद्दल कुत्ता मरल गरु मरल को साफ करने वाला आज सब आदिवासी लोग हैं। कोई हरिजन नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई दूसरे लोग नहीं है। ये आदिवासी समाज कहां जा रहा है? तो इसलिए हम लोगों को पाढ़ा के माध्यम से हम लोगों को समाज को एकजुट करना है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसमें एक चीज हम लोग को जरूर ध्यान देना है कि हर गांव में, हमारा 200 साल 300 साल पीछे जाइएगा तो हर गांव में धुमकुड़िया हुआ करता था, और उस धुमकुड़िया में 10 साल के बाद पेलो एड़पा और चौक एड़पा 2 अलग अलग होता था। 10 साल के बाद दोनों में आपको नामांकन होता था। जब
तक बच्चे शादी नहीं करते थे तब तक वो वहां रहते थे, और उसको जन्म से लेकर मृत्यु से लेकर पर्व त्योहार ऊंच नीच सब चीज सिखाया जाता था, अक्षर ज्ञान छोड़ के। तो आप लोग बताइए ये 10 पाढ़ा में कट धुमकुड़िया है, बताइए आप लोग कौन कौन गांव में धुमकुड़िया? एक भी नहीं है। तो आप हमको लोग को दूसरा देखिए, हम लोगों से लोगों ने सीखा और हम लोग से सीख के दूसरा लोग आगे बढ़ रहा। जहां मुस्लिम 10 घर होगा तो मस्जिद बनाएगा, मदरसा बनाएगा, 10 घर ईसाई है तो चर्च बनाएगा, 5 घर हिंदू भाई है तो मंदिर बनाएगा। बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो हम लोग बेधर्मी हैं। वो लोग पूजा करने जा रहा है चर्च में, मंदिर में, मस्जिद में, और वो आगे बढ़ रहा है, और हम लोग जो है पूजा पाठ करना छोड़ दिए। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर समाज को एकजुट करना है तो पुनः धुमकुड़िया को भी स्थापित करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। धुमकुड़िया को आपको स्थापित करना पड़ेगा, चाहे उसको पुआल से बनाइए, जैसे बनाइए, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा और साप्ताहिक विनती प्रार्थना करना पड़ेगा। लेकिन विनती प्रार्थना भी 3-5 घंटा का नहीं करना है, आधा घंटा का, पौन घंटा का करना है। जैसे मुस्लिम लोग 15-20 मिनट का वो लोग नमाज पढ़ते हैं शुक्रवार को, इससे नहीं चलेगा। क्योंकि ये भी एकदम सच है कि धर्म ही हम लोगों को एकजुट कर सकता है। ये दुनिया का इतिहास है, हिंदू को भी एकजुट किया है, मुसलमान भी धर्म के नाम से एकजुट है, ईसाई भी। तो हमको धर्म के नाम से एकजुट करना है, तो इसके लिए प्रत्येक गांव में धुमकुड़िया का निर्माण जो है हम लोग को करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी करना पड़ेगा। इसलिए साल में हम तो ये कहेंगे कि कम से कम 50-50 किलो धान जो है आप लोग चंदा करिए और निर्माण को शुरू करिए। सोचने से, भाषण से कुछ नहीं होगा, हम लोगों को ये करना पड़ेगा। और दूसरा, हम खास रूप से आपकी माता बहने से हम कहना चाहते हैं, ना मंदिर में कतनो पूजा करने से, या मस्जिद में, या चर्च में, या सरना में कतनो पूजा करिएगा, कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसको एकदम जान लीजिए कि कतनो दिन रात पूजा करिए, कुछ होने वाला नहीं है। ये धर्म एकजुट दूसरे को जोड़ने का चीजें हैं, इसे कोई प्राप्त होने वाला चीज नहीं है। अगर मंदिर और वहां मंदिर में ही कुछ मिलने का था, तब जोगी जो है यूपी का जोगी, वो तो मंदिर का मठ का पुजारी था, तो मुख्यमंत्री बनने कैसे क्यों आता? अगर मंदिर में ही सब कुछ मिलता तो वो आता वहां मुख्यमंत्री बनने। लेकिन आरएसएस ने क्या किया? आरएसएस ने धर्म के नाम पर पूरे देश के हिंदू को एकजुट करके दिल्ली पर कब्जा किया, राज पर कब्जा किया। आज उसका प्रधानमंत्री, आज उसका जो है आपको राष्ट्रपति, आज हर राज्य का गवर्नर उनका है अधिकतर में। इसलिए हम लोगों को इस चीज को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन हमको अपने धर्म को भी बचाना है, संस्कृति को भी बचाना है, अपनी भाषा को भी बचाना है, अपनी कला को भी बचाना है, अपना जमीन भी बचाना है, अपना बेटी बहन को भी बचाना है। लेकिन आज हम नहीं बचा पा रहे। तो इसलिए अगर इन तमाम चीजों को बचाना है तो हम लोगों को पाढ़ा को मजबूत करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है हम लोगों के पास। अगर ये बचाना है तो इसलिए हम लोगों को मिल पाढ़ा अपने समाज को मजबूत करना है। तो इसलिए हम लोगों को पाढ़ा, हमारा हर चीज इसमें विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, हम लोग आपस में हर चीज, दंड देने का भी अधिकार है, कानून बनाने का भी अधिकार है, इसमें सब चीज करने का अधिकार हम लोगों का अपना सामाजिक रूप से। इसलिए हम लोगों को इसको मजबूत करें। तो हम यही कहेंगे, जिला के हमारा बेल साहब है कि साल में कम से कम एक बार हर पाढ़ा का सम्मेलन होना चाहिए। अगर पाढ़ा को हम लोग को जीवित रखना है, पाढ़ा से कुछ करना है, तो साल में हर पाढ़ा का
लेकिन दिन रात नहीं, क्योंकि दिन रात में खर्चा बहुत ज्यादा है। लेकिन हम अनुरोध करेंगे, जैसे आज आप लोग पूजा पाठ में ही दिन भर लगा दिए, तो पूजा पाठ आप लोग सम्मेलन से पहले जितना करना है कर लीजिए, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सभा शुरू होने तक पूजा पाठ खत्म हो जाना चाहिए। नहीं तो हम लोग इधर पाढ़ा का सम्मेलन करेंगे, आधा उधर पूजा करेंगे, तब इस सम्मेलन का क्या मतलब है बताइए? कोई मतलब है? तो इसलिए पूजा पाठ करिए, मुझे उसे कोई रोकना नहीं है, लेकिन सम्मेलन होना चाहिए। जब हम लोग इतना दूर दूर से आए हैं, आप इतना मेहनत करके पैसा लगा के हम लोग जो है यहाँ बाजा लगाए हैं, दरी लगाए हैं, आप लोग समय दिए हैं, हम लोग को भी आने में पैसा लगा है, समय लगा है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को मिलकर काम करने की जरूरत है। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि हर पाढ़ा में सम्मेलन होना चाहिए। हम लोग एकदम तय किए हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसा हम लोग का 5 पाढ़ा, हम लोग भी अपना सम्मेलन करेंगे और जिला के बेल दीवार लोग को निमंत्रण करेंगे। हर जगह हम लोग जो लोग भी बोल रहे हैं, जितना पढ़ा है सबको सम्मेलन करेंगे। हम लोग जो है सारा ये बात हम लोग तय कर रहे हैं। जो लोग भी पढ़ा लिखा लोग हैं समाज में, आगे पहले हमको अपने पढ़ा को मजबूत करना, फिर हमको दूसरे जगह बात करना। केवल हम अपने दूसरे जगह केवल मंच लगा दिया, हम भाषण दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। हमको अपना पढ़ा को खुद मजबूत करना है। तो हर व्यक्ति, जो लोग आप आए हैं यहाँ, उनको अपने पढ़ा का सम्मेलन किसी भी कीमत पर करना है। केवल दूसरे के मंच में केवल भाषण देने के लिए हम लोगों को नहीं कहना, तब समाज में मजबूत होगा। तो इसलिए दूसरा जो हम कहना चाहेंगे, जो ग्राम सभा का बात, जो पेशा कानून का बात है, तो पेशा कानून में मुख्य रूप से 2-3 चीजें किया है कि जितना भी शेड्यूल एरिया के मुखिया पद को रिजर्व कर दिया, चाहे 5 घर हैं 10 घर हैं, प्रमुख को रिजर्व कर दिया, जिला परिषद को रिजर्व कर दिया, वो अपने जगह पर चल रहा है। लेकिन अभी पेशा कानून के तहत जो हम लोगों को अधिकार देने का मामला जो है, तो इसलिए इसको समझने की जरूरत है। एक तरह से मोदी देश का प्रधानमंत्री है, हेमंत सोरेन झारखंड का मुख्यमंत्री है, तो आप अपने गांव का मुख्यमंत्री हैं ग्राम प्रधान लोग, जो महतो लोग। इसको आप लोग समझिए, इसको आप समझिए कि आप अपना गांव के मुख्यमंत्री हैं, आपके पीछे सब लोग हैं। लेकिन ये इसके लिए आपको भी अपना अधिकार को जानना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है महत्वपूर्ण 2-3 चीजें हैं कि भाई गांव के बालू आपको मिलने जा रहा है, मिट्टी आपको मिलने जा रहा है, गिट्टी आपको मिलने जा रहा है, आपको बाजार आपको मिलने जा रहा है, मेला आपको मिलने जा रहा है, जमीन, खास रूप से जमीन जो है वापसी करने का पावर भी ग्राम सभा को दिया जा रहा है कि गलत ढंग से जो जमीन जो हड़पा है कोई, उसमें आपको जमीन को वापस करने का पावर आपको दिया जा रहा है। तो इसके लिए तो आपको भी ट्रेनिंग होना पड़ेगा, आपको गांव के लोगों को भी प्रशिक्षित होना पड़ेगा, और बहुत सारे चीजें हैं इसमें। 28-29 विभाग जो है, वन विभाग से भी आपको अधिकार दिया जा रहा है, बहुत सारे विभाग से आपको अधिकार मिलने का बात किया जा रहा है। इसका ड्राफ्ट जो है बन चुका है और इसमें कुछ संशोधन भी जरूरी है। इसमें देखिए, इसमें 96 के कानून में सबसे बड़ा ये है कि आप इस गांव के, इस क्षेत्र के पहला नागरिक हैं। इसका 96 का कानून ने आपको मान्यता दिया। जैसे मैं रातू का बता रहा हूं, रातू में तो महाराजा रहते थे, लेकिन वहां उस रातू गांव का अध्यक्षता करने का कोई उराव को ही पावर था, वो महाराजा को पावर नहीं था। तो इसका मतलब है कि महाराजा बाद में आया गांव। तो इसका कंसेप्ट यही है कि जो गांव को जो बसाने वाला जो व्यक्ति है, उस पहला व्यक्ति को ही महत्व और पहान का जिम्मेवारी दिया गया। यही इसका इतिहास है कि आप चाहे 1000 साल पहले या 1500 साल पहले आपने इस गांव को बसाने के लिए आपने शुरुआत किया, तो गांव वाला मिलकर आपको महत्व जैसे पद दिया, पहान का जैसे जिम्मेवारी दिया। तो
गांव चलाता है महतो और गांव बनाता है पहान। पूजा पाठ का दायित्व तो पहान का है और गांव का जितना भी चीजें हैं उसको चलाने का है। तो इसलिए बहुत सारे चीजों को ये देने जा रहा है सरकार और हम लोगों को मांगना है। इसमें एक और महत्वपूर्ण है, इसमें जो पेशा कानून में एक चीज जो कहा है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है 6 शेड्यूल के तर्ज पर बनना चाहिए, ये सलाह दिया है पेशा कानून। अगर मुख्यमंत्री चाहे तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जैसे 6 शेड्यूल में होता है वो एकदम स्वतंत्र होता है, उस तरह से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का भी गठन यहाँ हो सकता है। तो उसके लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए मुख्यमंत्री से हम लोगों को मांग करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो हम लोग अभी चाह रहे हैं, हम लोग अभी 21 तारीख को उरा मुंडा हो संताल खड़िया तमाम लोगों को बुलाए हैं कि पेशा कानून को यथाशीघ्र लागू किया जाए और गांव को अधिकार दिया जाए। अगर अधिकार कम भी मिलेगा तो हम लोग संघर्ष करके और भी लेंगे, क्योंकि संविधान में जिस तरह के आपको संशोधन करने का बहुत सारे अधिकार हैं। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को पाढ़ा को बहुत बड़ा दायित्व है कि गांव-गांव को हम लोग को गांव के सभा को मजबूत करने का बहुत जरूरी है। क्योंकि उसमें यही कहा गया है कि भाई जो वोटर लिस्ट में जिसका नाम है वो ग्राम सभा का सदस्य है। तो अभी हम लोग जैसे देख रहे थे कि आपके गांव में करीब करीब आपको 773 रेवेन्यू विलेज है पूरे गांव में, और जहां हमको जानकारी है कि 25% ग्राम प्रधान का दायित्व गैर आदिवासी लोग को दिया गया। कोई मुसलमान है, कहीं कोई दूसरे जात है। ये पेशा कानून नहीं बोलता है, इसमें स्पष्ट बोलता है कि उरांव क्षेत्र में महतो या तो पहान, मुंडा क्षेत्र में हाथों मुंडा या तो पहान, संथाल क्षेत्र में माझी या परगना, हो क्षेत्र में आपको मुंडा या मानकी ही अध्यक्षता कर सकता है। तो ये 5th शेड्यूल एरिया का बात है, उधर तो ग्राम मुखिया को पावर है। तो ये मान्यता सरकार ने दिया कि आप इस गांव को बसाने वाला पहला व्यक्ति हैं। जो हम बोलते हैं ना कि हम यहाँ का मूल निवासी हैं, तो इसको सरकार ने भी मान्यता दिया। दूसरा जो चीजें है कि हम लोगों को ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए हम लोगों को गांव-गांव में मीटिंग करके लोगों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा और लोगों को जो है अपना मालिक बनने के लिए मालिक जैसा रहना पड़ेगा। कि कोई वीडियो आ गया, दरोगा आ गया, इसमें बोलता है कि किसी को गिरफ्तार करने से पहले आपको 48 घंटा पहले आपको खबर करना है। डायरेक्ट जो है थानेदार गांव में नहीं घुस सकता है। अगर किसी को पकड़ के ले भी गया तो ग्राम सभा को उसको बताना पड़ेगा कि कौन केस में हम ले गए हैं। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें जो है थाना से संबंधित, जमीन से संबंधित, वन से संबंधित, लघु खनिज से संबंधित बहुत सारे पावर दिए जाने, उतना अभी व्याख्या करना संभव नहीं है। लेकिन हम लोग इस पर जगह जगह पर सेमिनार होना चाहिए, पेशा पर कि क्या क्या अधिकार दिया गया है, क्योंकि अधिकार को आपको जानना पड़ेगा और उससे चलाने के लिए गांव वाला को तैयार होना पड़ेगा। दूसरा जो हम कहना चाहते हैं कि अभी जनगणना होने का है, अभी जनगणना होने का है। अभी चूंकि 2021 में जनगणना नहीं हुआ, क्योंकि उस समय कोरोना था, इसलिए अभी जनगणना होगा 2025 में। तो इसके लिए भी तैयारी हम लोगों को गांव-गांव में करना है कि आपको अपना धर्म में आप लोग क्या लिखेंगे, आदिवासी धर्म लिखेंगे, सरना धर्म लिखेंगे कि हिंदू धर्म लिखेंगे, क्या धर्म लिखेंगे? हाँ, उराव धर्म नहीं है, जाति है। हाँ? तो पूरे देश स्तर पर हम लोगों को आदिवासी धर्म लिखने के लिए तय हुआ है, क्योंकि पूरे देश स्तर पर इसी पर राजी हुआ है। लेकिन अगर आप सरना लिखना चाहते हैं तो लिखिए, उसे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश स्तर पर। उसके बाद दूसरा जो चीजें हैं भाषा की,
आप भाषा जो है आपको जानते हैं चाहे नहीं, अभी जनगणना होगा उसमें आपको कुड़ुक भाषा लिखना है। इसको हाँ एकदम आपको तय कर लेना है कि आपसे पूछा जाएगा कौन सा भाषा, तो आप सीधे बोलिएगा कुड़ुक या उरांव, जो भी आपको बोलना है। हाँ जानते हैं चाहे नहीं, आपको ये लिखवाना है, इसको ध्यान में रखिए। तीसरा जो है अपना जाति, 3 चीज महत्वपूर्ण है। धर्म, आदिवासी धर्म लिखाइए या तो सरना लिखाइए। दूसरा जो है भाषा, निश्चित रूप से आपको कुड़ुक या उरांव लिखाना है। तीसरा जो है जाति। हम ये 3 चीज आपको ध्यान देना है। इसके लिए गांव गांव में हम लोग को मीटिंग करके हम लोग को 2-2 आदमी को अभी से तैयार करना है कि जो जनगणना करने आएगा वो उसके साथ रहेंगे। अगर कागज में नहीं होगा, इसको पहले आप जानिए, डायरेक्ट टाइप में होगा। जैसे पैसा आप निकालते हैं तो आपका मोबाइल में तुरंत मैसेज आ जाता है, उसी तरह से यहाँ जैसे ही आपका मारेगा सीधी गृह मंत्रालय चला जाएगा। इसमें कोई कागज से भरने वाला नहीं है, इसको पहले बात आप समझ लीजिए। इसलिए हम लोगों को अभी से ही तैयार करना पड़ेगा कि लोग जो है अपना जब रहें तो गांव गांव में हम लोगों को कोई चीज समझाना है कि भाषा, धर्म और जाति, 3 चीज आपको लिखना है। तो हम लोग धर्म कोड को लेकर जो है हम लोग जो है 28 तारीख को 28 फरवरी को हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर में हम लोग धरना प्रदर्शन रखे हैं। धर्म कोलम के लिए, आदिवासी धर्म कोलम के लिए हम लोग दिल्ली में कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें बंगाल से वो लोग बस करके जा रहा है। अभी तक 2-3 बस वो लोग कर चुका, जगह जगह पर ट्रेन से लोग जा रहे हैं। तो आप लोग से भी अनुरोध है कि आप लोग जो है जरूर दिल्ली जितना भी संभव हो, हर प्रखंड से 10, 5, 15, 20 जितना भी हो आप लोग जरूर आइए, क्योंकि इस आंदोलन को भी हम लोगों को जरूरी है कि हम लोग इसको मजबूत करें। तो इसलिए आप तमाम लोगों से ये अनुरोध करते हैं कि हम लोगों को ये करना है। लेकिन हम लोग आज यहाँ बैठे हैं, आए हैं, हम लोग बड़ा बड़ा हम लोग भाषण देंगे, चले जाएंगे। ये यहाँ का भाषण से नहीं होने वाला है। हम लोगों को गांव गांव में हम लोग को मीटिंग करना पड़ेगा, पढ़ा पढ़ा में मीटिंग करना पड़ेगा, जरूरत पड़े तो पदयात्रा करना पड़ेगा। हम लोग को इस तरह से हम लोग सोचते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं हो पाएगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। तो इसलिए हम कुछ बातें जो है और हम लोग जो है महत्वपूर्ण और कुछ बात हम 5 मिनट में खत्म करना चाहते हैं इधर, क्योंकि देखिए हम लोगों को अपना पढ़ा को बचाना है, अपना ग्राम सभा को मजबूत करना है, अपना हमारा धर्म, संस्कृति जो है, कला और जो भी रीति रिवाज है, जमीन है, बेटी बहन है, इसकी तमाम को सुरक्षा करना है। तो इसके लिए एकजुट होना बहुत जरूरी है। लेकिन हम कुछ बात आपको और कहना चाहते हैं कि आज हम लोग गरीब क्यों हैं? हर समाज आगे बढ़ रहा है और हम गरीब होते जा रहे हैं, हम कमजोर होते जा रहे हैं, हम अशिक्षित हैं, हम बीमार हैं, हमारा जमीन लूटी जा रहा है, तमाम चीज हो रहा है। तो इसके लिए दुनिया के जो विद्वान लोग हैं, ये विद्वान लोग ये बात को बता रहे हैं कि गरीबी से निकलने के 3 रास्ते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं कि गरीबी से निकलने के 3 रास्ते हैं। क्या क्या रास्ता है, इसको बढ़िया से सुनिए हमारी माता और बहनें। हम इसलिए आपको बताना चाह रहे हैं कि किसी भी समाज और परिवार या व्यक्ति को अच्छी शिक्षा दे दिया जाए तो गरीबी से बाहर निकल जाएगा, ये दुनिया के विद्वान लोग बोलते हैं। लेकिन आज जो आपको शिक्षा मिल रहा है, सरकारी अगर सिर्फ स्कूल भेजिए तो वहां खिचड़ी मिलेगा, लातेहार कॉलेज भेजिए या मांडर कॉलेज भेजिए तो वहां डिग्री मिलेगा, शिक्षा नहीं मिल रहा।
जब आपको सही शिक्षा नहीं मिलेगा तो आपको नौकरी मिलने वाला नहीं। तो एक रास्ता आपका बंद, जिससे आपको नौकरी मिलने वाला नहीं है। दूसरा बात जो बोलता है कि खेती से आपका रोजगार चल सकता है, लेकिन जो यहाँ का जो खेती है, झारखंड का जो खेती है, ये जीने का खेती है, ये कमाने की खेती नहीं है। तो हमको ये खेती को कमाने का खेती बनाना है। तो ये कैसे बनेगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। तीसरा बात जो बोलता है कि आपके पास खेती भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, तो तीसरा बात बोलता है स्वरोजगार, दुकान, छोटे मोटे उद्योग धंधे, लेकिन उसके लिए पूंजी चाहिए। तो ये तीन चीजें हमारे विद्वान लोग बोलते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो कोई गांव यहाँ जो उपस्थित हैं, वो गांव कभी बात को बोले कि हमारा बाल बच्चा को बढ़िया शिक्षा दीजिएगा तब हम आपको वोट देंगे। कोई गांव बोला तो बताइए, बोले? तो जिससे आगे बढ़ना है तो मानते नहीं है। हमको दारू दे दीजिए, मुर्गा दे दीजिए, खसी दे दीजिए, साड़ी दे दीजिए, डेक दे दीजिए, दरी दे दीजिए, यही तो लोग मांगते हैं। आपको तो शिक्षा का जरूरत है नहीं। तो जब तक आप मांगिएगा नहीं तब तक आपको मिलने वाला नहीं है। आप गलत रास्ते में जा रहे हैं। इस दूसरा जो है, कोई गांव आप बताइए कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान और यूपी का किसान क्या मांग रहा है? वो मांग रहा है कि हम आपको एमएसपी दीजिए। एमएसपी माने हमारा जो भी उत्पादन होता है, धान या मड़ुआ या आपको जो है मकई, उसका सही दाम दीजिए। वो लोग यही मांग कर रहा। हमको सिंचाई की व्यवस्था दीजिए, सस्ता में खाद बीज और दवा दीजिए, सब्सिडी में हमको सिंचाई के लिए बिजली दीजिए, यही तो मांग रहा है। लेकिन आपने वोट में कभी ये बात को बोला कि हमको सिंचाई का व्यवस्था दीजिए, हमारा जो उत्पादन करते हैं उसका सही दाम दीजिए, तब हम आपको वोट देंगे? वो भी नहीं मांगे। तीसरा कि हमको सस्ता पूंजी दीजिए तब हम वोट को देंगे। तो इस राज्य में 14 साल तक बीजेपी और 10 साल तक जेएमएम और कांग्रेस का राज रहा। लेकिन ये बताता है आपको, देश का जो आंकड़े बताता है कि गरीबी में झारखंड 19-20 नंबर है, जबकि खनिज पदार्थ पूरे भारत में जितना खनिज पदार्थ है उसका 40% खनिज पदार्थ झारखंड में है। फिर हम आज इतना गरीब क्यों हैं, हम इतना अशिक्षित क्यों हैं, इतना हम खेती, हमको कोई लाभ नहीं मिल रहा? इसलिए कि आप लोग जो है सोना से चना बदल रहे हैं। लाखों रुपया का कीमत का वोट 500, 200, 100 में जो है आप लोग बेच रहे हैं। तो जब सोना से चना बदलिएगा तो आपको गरीबी से कोई नहीं हटा सकता। आप गरीब रहिएगा ही तो लाखों रुपया का कीमत का वोट आज जो है हम लोग 500 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया खसी मुर्गा में दीजिएगा तो आपका गरीबी रहेगा, आपके पास शिक्षा रहेगा, आप बीमार रहिएगा। चूंकि भारत जो सरकार एक कानून बनाई है ट्राइबल सब प्लान, जिसको टीएसपी बोलते हैं। टीएसपी का क्या बोलता है, महाराष्ट्र में लागू है। वो बोलता है कि झारखंड का बजट 2,30,000 करोड़ पूरा बजट है, उसका अगर 26% जोड़िएगा तो 60,000 करोड़ होता है, 60,000 करोड़। और योजना आयोग ये बात को बोलता है कि उसके शिक्षा पर, उसके स्वास्थ्य पर और उसके रोजगार पर खर्चा करना है। तो हमको तो वो चाहिए नहीं, हमको तो चाहिए कि दारू और मुर्गा। एक पटना में खान सर है, खान सर वो एक बयान देख रहे थे कि जो आदमी जो है मुर्गा और खस्सी से भी कम दाम में बिक रहा। खस्सी का दाम 700 है और आपका भोग का दाम 500। देसी मुर्गा का दाम 600 है और आप बिक रहे हैं 400, 200 में।
तो आपको कोई दुनिया का ताकत नहीं है कि आपको गरीबी से निकाल सकता है। इसलिए आपको अपने बाल बच्चा का चिंता करना है। आप अगर अपने बाल बच्चा का चिंता नहीं करिएगा तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि आपका बाल बच्चा तो आगे ले जाएगा। गरीबी से अगर आप निकलना चाहते हैं तो आपको चिंता करना। हम चिंता करेंगे तो मेरा बेटा दिल्ली में, बम्बे में, जहां पढ़ना है पढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको भी अपने बाल बच्चा के लिए चिंता करना है, अपने परिवार के लिए चिंता करना है, तब आप आगे बढ़ पाइएगा। नहीं तो दिन भर पूजा करिएगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। मंदिर में पूजा करिए, मस्जिद में, सरना में, कहीं भी कुछ नहीं मिलने वाला है। हम लोगों को कर्म करना पड़ेगा और जो हम लोगों को लोकतंत्र में जो अधिकार दिया गया है उसको सही उपयोग करना पड़ेगा। कि जब दिल्ली में केजरीवाल सरकार आपको शिक्षा को 1 नंबर बना सकता है। सरकारी स्कूल को हम गए थे, बगल में हम एक इंजीनियर से मिलने गए थे, हमने देखा कि बिल्डिंग बहुत सुंदर था, उसमें जिम से लेकर स्विमिंग पूल से लेकर सब चीज, उतना सुंदर बिल्डिंग तो आपको प्राइवेट बिल्डिंग लातेहार में नहीं है, उतना सुंदर दिख रहा था। तो जब दिल्ली का सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से अच्छा हो सकता है तो झारखंड का क्यों नहीं हो सकता। लेकिन आपको तो शिक्षा चाहिए ही नहीं, आपको तो दारू और मुर्गा चाहिए। तो इसीलिए हम आपसे व्यक्तिगत भी बात कर रहे हैं कि हमको पाढ़ा को बचाना है, हमको ग्राम सभा को मजबूत करना है, लेकिन हमको आर्थिक रूप से कैसे मजबूत होना है, हमको शिक्षा से कैसे निकलना है, डाइन भूत से कैसे निकलना है, शराब से हमको कैसे बाहर आना है, ये तमाम चीजों को भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा। जब तक डाइन रहेगा, भूत रहेगा, अब शराब रहेगा और शिक्षा रहेगा, तब तक आप गरीब रहिएगा। इसलिए आपको डाइन भूत, अगर डाइन भूत है तो लिस्ट बनाइए, मोदी से हम लोग बात करेंगे कि भाई जितना बॉर्डर में उसको भेज देंगे, जितना चीन है, पाकिस्तान है, जो ला लो उसको नाच नाच के मुड़ाएगा, बोरे बोरे कच्चा मिलेगा क्या। तो इसलिए यहाँ कोई डायन भूत नहीं है, यह शिक्षा के कारण है। शराब हम ही लोग, दुनिया के लोग शराब तो पी रहे हैं, लेकिन हमारा समाज को शराब ही पी रहा। इसलिए हम शराब पीने से मना तो नहीं करते, लेकिन समय, स्थान और मात्रा होता है शराब पीने का भी, कि भाई घर में पीजिए, शाम में पीजिए और थोड़ा कम पीजिए। ये क्या मतलब है कि आप जो है पी के जो है रोड में गिर गए और कुकुर जो है आपका मुंह में मूत रहा है और बोलेगा को उतने समझे, ये क्या मामला है? ये पीने का कोई तरीका है? तो इसलिए हम लोगों को, माता बहनें, खास रूप से आपका जिम्मेदारी है कि बाल बच्चे को विशेष ध्यान देना है शिक्षा के लिए। जो आप पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। लेकिन आज देखिए, ईसाई स्कूल खोल रहा है, हिंदू स्कूल खोल रहा है, मुसलमान स्कूल खोल रहा है, लेकिन आदिवासी का एक भी स्कूल नहीं। इसका मतलब है कि हमको शिक्षा नहीं चाहिए। तो भाई समय के अनुसार अगर हम लोग नहीं चलेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हम जिला वाले से अनुरोध करते हैं कि हम लोगों को गांव-गांव में जाकर लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, प्रशिक्षित करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। तो इसके लिए जितना समय देना पड़े हम लोग देंगे और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए अब तमाम लोगों को बहुत धन्यवाद। दूसरा जो है कि विस्थापन जो है सवाल, खेती का जो सवाल है, जो जीने का एक संसाधन है हम लोग के पास, जमीन हमारा खरीद बिक्री का वस्तु नहीं, जमीन हमारा जीने का संसाधन है। दूसरे के लिए खरीद बिक्री के वस्तु हो सकता है, लेकिन आदिवासी के लिए जमीन, चूंकि वीर बुद्ध मुल्ला और बिरसा मुंडा अगर नहीं लड़ते तो, और सिद्धू कानून नहीं लड़ते तो सीएटी एक्ट नहीं बनता, एसपीटी एक्ट नहीं बनता, और सीएटी एसपीटी एक्ट नहीं बनता, तो आज हमारे पास जमीन नहीं होता। तो जमीन हमारा खरीद बिक्री का वस्तु नहीं है, जीने का संसाधन है। इसलिए हमको किसी भी कीमत पर हम लोगों को जमीन को बचाना पड़ेगा, तभी आदिवासी जिंदा रहेगा। जब जमीन है तो आदिवासी है, जमीन खत्म तो
तो आप गुलगुलिया हो जाइएगा, आपका अस्तित्व सदा के लिए मिट जाएगा। जो रोड में गुलगुलिया आप लोग देखते हैं वो लोग भी आदिवासी ही हैं, लेकिन आज ना उसको गांव का पता है, ना जिला का पता है, ना राज्य का पता है, और प्लास्टिक के नीचे उनका जीवन बसर बढ़ रहा है। अगर वैसे ही अपना बाल बच्चा को देखना चाहते हैं, आने वाला पीढ़ी को देखना चाहते हैं, तो भाई हम लोग क्या कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को मिलजुल के जमीन को बचाना है, धर्म को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, अपने समाज को शिक्षा के लिए प्रेरित करना है, आर्थिक रूप से कैसे हम आगे बढ़ेंगे इसके लिए काम करना है। तो ये तमाम मुद्दे को लेकर हम लोग जो है गांव-गांव में मीटिंग करेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप तमाम लोग बुलाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय पढ़ा, जय आदिवासी।